स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् वृद्धार्थिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वंदे महापुरुष ते। कथाक्रम में हम लोगों ने कथा का महात्म्य श्रवण किया। कथा महात्म्य के बाद कथा के मंगलाचरण को हम लोगों ने कल श्रवण किया। कथा के मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास सत्यम परम धीमहि कहकर सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान किया। उसके बाद अनुबंध चतुष्टय धर्म प्रोक्षित कैत्रवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्त्रमत्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवती महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते सुश्रुतिकृतविचक्षणा। उसके बाद भागवत कहते किसे हैं तो बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतां पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। निगम कहते हैं वेद को, वेदों का ही पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बोले कि जो वेद के डाली से जब उतनी ऊंची डाली से भागवत जो है टपका तो फूट गया होगा। बोले फूटा नहीं, क्योंकि शिष्य प्रशिष्य शाखा तरु पल्लव परंपरायाम अखंड मेवावतीर्ण नासा फूटते हैं। धम्म से नीचे नहीं गिरा, शिष्य प्रशिष्य गुरु परंपरा के द्वारा धीरे धीरे धरती पर आया है। तो खट्टा है कि मीठा, बोले फल खट्टा है कि मीठा, इसका प्रमाण तोता देता है। तो सुखमुखादमृतद्रव संयुतां, सुखदेव रूपी तोते ने भागवत में चोंच मार दी है, इसलिए इसका पान करो, पियो, पिबत भागवत पियो। किसी ने कहा व्यास जी फल को कहीं पिया जाता है, खाया जाता है, चूसा जाता है। बोले कि खाया चूसा उस फल को जाता है जिसमें छिलका और गुठली हो, इसमें केवल प्योर रस ही रस है। ये रसराज श्री कृष्ण के रास से भरा हुआ रसमय फल है, इसलिए पियो, पिबत भागवत। कौन कौन पिए महाराज? बोले अहो रसिका भू भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको तुम पियो। तो जो रसिक और भावुक नहीं थे उन्होंने कहा कि क्या व्यास जी हम भागवत को नहीं पी सकते? व्यास जी ने कहा भैया पी तो सब सकते हैं, पर जो रसिक और भावुक होते हैं वो जब कथा में बैठते हैं तो पीकर आनंदित हो जाते हैं, और जो रसिक और भावुक नहीं होते वो जब कथा में बैठते हैं तो कथा कम सुनते हैं, व्यास जी का खोपड़ी ज्यादा चाटते हैं। क्यों जी? भगवान ने रासलीला क्यों की? भगवान ने चिरहरण क्यों किया? तमाम इतने सारे प्रश्न कर डालेंगे, कथा कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए कथा के अधिकारी सब हैं, पर अहो रसिका भू भावुका। फिर कथा की आगे विधि बताई, कथा किसे श्रवण करनी चाहिए, कैसे श्रवण करनी चाहिए। तो बोले कि निराहार रहकर कथा श्रवण करे तो अति उत्तम, निराहार न रह जाए तो जल पी कर रहे, जल पी कर न रह जाए तो घी पी कर रहे, घी पी कर न रह जाए तो दूध पी कर रहे, दूध पी कर भी न रह जाए तो बोले फलाहार, यदि फलाहार पर भी न रह जाए तब बोले फुलाहार। 5 बार खाए लेकिन भागवत कथा श्रवण करे। भोजनम तू वरम मन्ने कथा विघ्न करो यदि, यदि भोजन न करने से ही कथा में विघ्न आ रही है तो भोजन करे पर कथा को श्रवण करे। ये भागवत की महिमा बताई, वक्ता के लक्षण बताएं, ये सब कथाएं हम लोगों ने कल श्रवण की। ये कथा की विधि इत्यादि श्रवण कर लिए। अब जो है कथा क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पूर्व 2 मिनट भगवान नाम हम लोग संकीर्तन करेंगे। मधुर मधुर नाम
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पावन पावन 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 नाम सीताराम सीताराम सुघर सुघर नाम सीताराम सीताराम सुघर सुघर नाम सीताराम सीताराम अमर अमर नाम सीताराम सीताराम अमर अमर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वपो वीरगतिं गतेषु वृकोदरामृत्य गताभिमैष भगनोरुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्र। कहते हैं कि जिस समय महाभारत के विशाल युद्ध में महाबली भीमसेन के विशाल गदा से दुर्योधन का जांघ टूटकर चकनाचूर हो गया, समरांगण में गिरा हुआ दुर्योधन कराह रहा है, उसी समय गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है और दुर्योधन से कहता है, मित्र, तुम्हारी जो ये गति है, ये दुर्गति तुम्हारी हमसे देखी नहीं जाती, इसलिए हे मित्र, पीड़ा तुम्हारी जो है मुझसे देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा कि देखो, जो होना था वो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे, कर सकते हो वो बताओ। अश्वत्थामा ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा कि देखो, मेरे मन की सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम थे 100 भाई
आज एक भी नहीं बचा, और शत्रु थे मात्र 5 भाई, एक भी नहीं मरा। मेरे मन की सबसे बड़ी पीड़ा यही है, सबसे बड़ी पीड़ा यही है। यदि 5 में से एक भी मर जाता तो कुछ जी को ठंडक मिलता, पर 5 के 5 उसी तरह है, एक भी मरे नहीं। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात। अरे मित्र, तू एक की बात कहता है, अरे मैं अभी जाता हूं 5 का मस्तक काट कर लाता हूं। और यह कहकर धनुष और बाण लेकर गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा रात्रि को पांडवों के शिविर में हमला बोल दिया। और इधर भगवान पांडवों से बोले कि भैया विजय की रात्रि है, और विजय की रात्रि सोकर नहीं मनाई जाती। अरे चलो धूमधाम से पिकनिक मनाते हैं। भगवान पांडवों को बहला फुसला कर बाहर ले गए, और अश्वत्थामा ने जब आक्रमण किया तो पांडवों के 5 पुत्र थे, जो कि पांडवों के समान ही थे देखने में, और वो 5 पुत्र पांडवों के सैया पर आकर सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव ही सो रहे हैं, इसलिए अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का मस्तक काट लिया, और मस्तक को एक पोटली में बंद करके दुर्योधन के पास लाया, और बोला, मित्र देखो देखो, तुम एक की बात कह रहे थे, हमने 5 का मस्तक ले आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ सुनकर, कि 5 को मार दिया। और जैसे ही दुर्योधन ने हाथ लगाया, दुर्योधन, बलवान दुर्योधन जैसे ही खोपड़ी को हाथ लगाया, खोपड़ी फूट गई। बोला, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। अरे मूर्ख, तूने इनको मारकर हमको तो पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं। उसके बाद दुर्योधन को इतना विषाद हुआ, दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया। दुर्योधन के विषय में कहा जाता है, उसे कहा गया था कि तुम्हें हर्ष और शोक एक साथ जिस समय उपस्थित होगा तभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। तो अश्वत्थामा ने जब लाया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ कि वाह, पांडव मर गए। पर जैसा ही खोपड़ी पता चला कि उनके बच्चों का है, पांडव पुत्रों का है, दुर्योधन को विषाद हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन तो मर गया, पर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा को लगा कि अब पांडव हमें छोड़ने वाले नहीं। और इधर सुबह माता द्रौपदी जब अपने बच्चों को जगाने के लिए सुबह जब गई, और जब चादर हटाई तो पूरा बिस्तर खून से लथपथ था। बच्चों के, उनके 5 बच्चों के धड़ तो थे पर सर नहीं थे। अब वो माँ तो माँ होती है, रोने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां घोरं परित्यज्यमाना निशम्य घोरं परित्यज्यमाना तदा रुदद्वास्मकलाकुलाक्षी तां सन्त्वयन्याः किरीटमाली। द्रौपदी जी विलाप करने लगी। किरीटमाली अर्जुन का नाम है। अर्जुन भी, सब लोग खड़े हो गए, सब लोग आ गए, भगवान भी आ गए। क्या बात है, इतना जोर जोर से रुदन हो रहा है। अर्जुन ने संतावना दिया। अश्वत्थामा को जो बाण था अर्जुन पहचान गए कि बिना उसके कोई नहीं मार सकता। उन्होंने कहा, देवी, जो भी तुम्हारे बच्चे को मारा है, तुम्हारे बच्चों को जो भी मृत्यु के घाट उतारा है, मैं शपथ लेता हूं कि मैं उसको अवश्य मारूंगा। यदि नहीं मारा तो जीते जी चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ये अर्जुन महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली, अवश्य मारूंगा। ये कहकर भगवान के रथ में बैठकर अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए चल पड़े। जैसे ही अर्जुन को आते हुए अश्वत्थामा ने देखा
अश्वत्थामा ने सोचा कि अब अर्जुन मुझको छोड़ेगा नहीं। सोई अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन पर छोड़ दिया। भगवान कहे अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई काट नहीं, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तब जाकर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो है शांत हुआ। तुरंत अर्जुन रथ से उतरे और अश्वत्थामा को पकड़कर पटककर और रस्सी में बांधकर रथ में डाल दिए और ले जाने लगे। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर मिमाम जही, अरे अधम ब्राह्मण है, इसका इसी वक्त वध कर दो। भगवान बोले कि अर्जुन बोले कि प्रभु इसका वध तो करना है, परंतु यहां नहीं मारूंगा इसे, मैं प्रतिज्ञा किया हूं मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा। भगवान बोले कि अच्छा मुझसे अधिक ज्ञानी बन रहे हो, चलो वहां। अब जैसे ही वहां पर अश्वत्थामा रस्सी में बंधा हुआ जब खड़ा हुआ द्रौपदी जी के सामने, तो द्रौपदी जी तुरंत उठी, रो रही थी, पूरा तड़प रही थी, पर अश्वत्थामा को बधी हुई देखकर द्रौपदी उठी और अश्वत्थामा की सारी रस्सियां खोलने लगी। सा मुंच मुंच, अरे महाराज छोड़िए छोड़िए इसको, क्यों भाई भाई छोड़ दे। बोले कि ये ब्राह्मण देवता है और महाराज ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, रस्सी में बांधा जाता है। और केवल ब्राह्मण मात्र नहीं है, ये आपके गुरु जी का बेटा है, गुरु पुत्र है। अरे इसके पिताजी ही तो आपको पढ़ाकर इतने बड़े धनुर्धर बनाए। और वेद कहता है आत्मो आत्मा वै जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए किसी भी दृष्टि से इसको मारना मैं उचित नहीं समझती। भीम से अर्जुन बोले मैं प्रतिज्ञा किया हूं मैं इसको मारूंगा। द्रौपदी बोली कि नहीं नहीं, ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मण ही नहीं है, गुरु जी का पुत्र है। तो बुआ की भाई युधिष्ठिर जी से पूछा जाए युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कैसा भी हो, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो। दया ही परम प्रधान है, दया ही श्रेष्ठ है। अब द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी एक स्वर कह रहे हैं कि इसे क्षमा कर दो, ब्राह्मण है, मत मारो। भीमसेन गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ दो, पर मेरी गदा से बचने वाला है। अब अर्जुन और भीम ये कह रहे हैं कि मार दिया जाए, और द्रौपदी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं छोड़ दिया जाए। अब द्वंद्व खड़ा हो गया कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब ये विवाद का वहां द्वंद्व हो गया दोनों में। अब निर्णय नहीं हुआ तो दोनों पक्ष मिलकर भगवान के पास गए। हे प्रभु, हे सर्वंतर्यामी, अब आप ही बताइए कि इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि इसने क्रूरता तो बहुत की है, तो इसके साथ किया क्या जाए। भगवान बोले देखो भाई, क्या करना चाहिए व्यक्ति को, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अनुकरणीय क्या है, अनुकरणीय क्या नहीं है। इसमें व्यक्ति का बुद्धि प्रमाण नहीं होता है, इसमें शास्त्र वचन प्रमाण होते हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान बोले सुनो शास्त्र क्या कहते हैं। भगवान बोले क्या कहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की तना हूं, अधम हो की तना हूं, पतित हो, लेकिन ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होना चाहिए। लेकिन हे अर्जुन, उसी शास्त्र में यह भी लिखा है कि मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम
नारी पुहंतिम धर्मविता। हे अर्जुन, जो मत्त हो, जो प्रमत्त हो अर्थात पागल हो, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो नशे में चूर है, मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम, जो सो रहा हो, बालम जो बालक हो, स्त्री जो स्त्री हो, जड़ जो मूर्ख हो, प्रपन्नम जो शरण में आ गया हो, वीरथम जो निहत्था हो, भीतम जो आपसे डर रहा हो, ऐसे शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। इसलिए इसने सोते हुए बच्चे को मारा है, इसका वध होना चाहिए, यह भी शास्त्र में लिखा है। लेकिन सावधान अर्जुन, ये ब्राह्मण देवता है, यदि मार दोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होना चाहिए, यह भी शास्त्र में लिखा है। अर्जुन बोले जय हो टेढ़ी टांग वाले, दोनों बात आप ही कह रहे हो। एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण है नहीं मारना चाहिए, एक तरफ कह रहे हो कि ये आतताई है इसका अवश्य वध करना चाहिए। अब दोनों बात प्रभु आप ही कह रहे हो, तो क्या करें हम? भगवान ने कहा दूसरे तरह से समझो। बोले क्या? भगवान ने कहा शास्त्र जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरह से समझो। कैसे प्रभु? बोले देखो, युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का बात मानना छोटे भाई का कर्तव्य और धर्म है, दोनों है। इसलिए युधिष्ठिर जी जो कह रहे हैं वैसा कर दो। तो युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं? छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, मत मारो। लेकिन ध्यान रखना, छत्री हो, और शास्त्र कहता है कि छत्री को अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए छत्री होने के नाते तुमने प्रण किया है कि मैं इसको मारूंगा, तो ये भी याद रखना। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये भी कोई निर्णय हुआ, ये भी कोई निर्णय हुआ? फिर दुविधा वाली बात आपने कर दी। भगवान बोलेंगे देखो भाई, जो शास्त्र आदेश करता है वो बात हम तुमको बता दिए। अब अपने विवेक से तुम सोचकर निर्णय कर लो। शास्त्र आदेश को हम समझा दिए तुमको। अब अर्जुन सोचे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तब तक श्री गीता जी का श्लोक अर्जुन को याद आ गया, गीता का सूत्र अर्जुन को याद आ गया, संभावितास्य चा कीर्ति मरणागति रिच्यते। अरे भाई, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है, तो जिसने ज्ञान दिया है तो गुरुजी केवल पढ़ाते हैं, तो गुरुजी सोचते हैं कि भाई चेला केवल रटना ही रहता है कि कुछ याद किया है। गुरुजी गोल गोल घुमा कर पूछते हैं चेला से, तो भगवान सोचे कि गीता का ज्ञान दिया है तो याद रखा है कि केवल भूल गया है सब। तो इसलिए भगवान दो तरह की बातें अर्जुन से की हैं। जब अर्जुन को गीता का सूत्र याद आया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणागति रिच्यते, कि भाई आतताई का वध होना चाहिए, पर ब्राह्मण है, तो गीता का सूत्र आया कि सम्माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के समान है। इसलिए अश्वत्थामा के गले से, मस्तक से चमकती हुई मणि को बाहर निकाला गया और धक्का मार कर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लाख उन्हें आप बेइज्जत कर दीजिए, पर उनका बेइज्जत ही श्रृंगार बन जाता है। एक भाई साहब की पिटाई हो रही थी, खूब लात जूता घुसा पड़ रहा था, 10 लोग मिलकर घेर कर पिटाई कर रहे थे। जब 10 लोग हट गए तो फिर अपना वो पैंट फुल झाड़ कर टाई वही साफ करके चल दिए। तब तक एक महात्मा ने पूछा, भैया अभी तो आप जो इतनी पिटाई हुई, आप हंसते मुस्कुराते जा रहे थे, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि महाराज ये तो छोटी सी सभा थी, हम तो ऐसे बड़े बड़े सभा से निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं निर्लज्ज टाइप के, उनको लात जूता गुस्सा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। तो अश्वत्थामा वहां से तो चला गया धक्का खाकर, लेकिन जाने के बाद सोचने लगा कि अरे पांडवों के वंश में अब है कौन? तब तक उसको याद आया, सोचने लगा कि इसको मारूं अब, क्योंकि पांडव तो हमसे बलिष्ठ है, मर नहीं सकते, आखिर करूं क्या? तब उसको याद आया कि रणभूमि में अभिमन्यु तो मारा गया,
पर जब वो रणभूमि में अभिमन्यु आया था तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा वो गर्भवती थी। तो अब तो उसका बच्चा जन्म लेने वाला होगा, तो क्यों ना यदि उत्तरा का मैंने गर्भ नष्ट कर दिया तो पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा, कोई पानी पिंड देने वाला नहीं रहेगा। यह इतना गंदा विचार अश्वत्थामा के मन में आया और उसने पुनः ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही गर्भ के तरफ ब्रह्मास्त्र आने लगा और इधर भगवान पांडवों से बोलेंगे भैया इतने दिन आप लोगों के बीच में रहे, हमारा भी तो परिवार है, इतना लंबा चौड़ा परिवार है, 16,108 पत्नियां हैं और हर पत्नी से 10-10 बच्चे हैं, तो इतना लंबा चौड़ा हमारा भी परिवार है, इतना बड़ा परिवार, और आप लोगों के बीच में हम इतने दिन रहे, अब वहां हमको चलना चाहिए। भगवान इधर मंत्रणा कर रहे थे, तब तक एक युवती भगवान के चरणों पर गिरकर पुकार उठी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे प्रभु पाहि माम, हे नाथ मेरे तरफ एक तेज पुंज बढ़ा रहा है प्रभु, पर मुझे मरने का डर नहीं है। उत्तरा कह रही है मुझे मरने का डर नहीं है प्रभु कि मैं मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, पर हे प्रभु मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, जो शिशु पल रहा है प्रभु, उसके नाश होने से आप बचा लीजिए, उसकी रक्षा कर लीजिए, मैं उससे घबरा रही हूं, उससे मुझको डर है। भगवान बोले डरो मत, और तुरंत भगवान अंगुष्ठ बराबर भगवान अपना रूप बनाए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गर्भ में पल रहे परीक्षित जी नन्हे नन्हे अपने आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भारतवर्ष में माताएं तो बहुत हुई, माता अनुसुईया हुई, माता सावित्री हुई, माता सीता हुई, न जाने कितनी सती स्त्रियां देवियां हुई, पर यह भारतवर्ष की पहली माता उत्तरा है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया अपने गर्भ में। उसी गर्भ में भगवान भी भक्त भी थे और उसी गर्भ में भगवान भी चले गए। भारतवर्ष की पहली माता है जो भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण की। भगवान परिक्रमा करके परीक्षित को सुरक्षित करके भगवान पुनः बाहर आ गए, और जब भगवान बाहर आ गए तो उत्तरा ने भगवान की स्तुति की और स्तुति की और कही, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरण कमल पंकज का ध्यान हमसे कभी न छूटे, और हे प्रभु जब मेरा प्राण कंठ में आ जाए तब आपका ध्यान उसी समय आ जाए, क्योंकि हे प्रभु आपका ध्यान यदि बराबर नहीं रहेगा तो हे नाथ जब प्राण कंठ में आ जाते हैं तो गला जो है घड़घड़ाने लगता है, उस समय आवाज मुझसे नहीं निकलता, उस समय राम भी बोलना हो तो आम निकलता है, दाम निकलता है, पर नाम नहीं बोला जाएगा, क्योंकि प्राण कंठ में आ जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन, तोता रूपी मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में अभी से फंस जाए जाकर। उत्तरा को भगवान ने आशीर्वाद दिया। वहां पर ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा उत्तरा पर डाला, देखिए ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास। उत्तरा का विश्वास था कि हमारी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। अरे भाई वहां पर भीम खड़े थे,
महापराक्रमी महाभारत के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा अर्जुन खड़े थे, वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे, सब लोग खड़े थे, पर उत्तरा सीधे भगवान के पास गई। क्यों गई जी? क्योंकि देखिए किसी के भी घर की जो बहू होती है, बहू को जो सास सिखा देती है वो सीख लेती है। तो उत्तरा को द्रौपदी जी बताई थी कि देखो जब भी आपत्ति आवे तो केवल और केवल उस आपत्ति विपत्ति में भगवान ही सहारा है, अन्य तुम किसी से सहायता मांगने जाओगी तो ये माटी के कठपुतली तुम्हारी सहायता करने में समर्थ नहीं है। कारण कि द्रौपदी जी उस चीज को सह चुकी थी, क्योंकि जिस समय महाभारत होने से पूर्व धृतराष्ट्र राजा के सभा में द्रौपदी जी के वस्त्र हरण का प्रयास किया गया, उस समय देश देश के अनेक राजा महाराजा उस सभा में उपस्थित थे और महारानी द्रौपदी सबसे सहयोग मांगी, भीष्म पितामह से सहयोग मांगी, युधिष्ठिर महाराज से सहयोग मांगी, अर्जुन से मांगी, पांडव से मांगी, जितने भी वहां लोग थे, भीष्म, द्रोण, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी जी की सहायता नहीं की। लेकिन व्यास जी का वचन द्रौपदी जी को याद आ गया, हे द्रौपदी, जब तुम्हें कोई सहारा न मिले तब तुम भगवान श्री कृष्ण को याद करना, वो तुम्हारा अवश्य सहयोग करेंगे। उस समय द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारी, जब कोई सहयोग नहीं किया तो कोई जब सहयोग नहीं किया द्रौपदी जी का, उस समय द्रौपदी ने किसे पुकारा? भगवान को पुकारा। और भगवान से द्रौपदी जी बोली कि आंखें घूरे रते मोछ मुरे रते पापी के हुनी रे खतनाही देखत बा हम ही के सबे ओ करे ओरिया केहू देखत नाही। हे प्रभु, ये जो दुशासन पापी है, ये जो हमारा साड़ी खींच रहा है, सब लोग इसे ही देख रहे हैं, हमारे तरफ कोई नहीं देख रहा है। और हे प्रभु, यही नहीं, यहाँ पर समस्त लोग खड़े हैं, सास जेठान खड़ी देवरान, दुशासन के हुरो कतनाही, हे बीरना फटही धोतिया हमरा ऊपरा केहू फेंकत नाही, हे बीरना हमरे ऊपरा फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। फिर भी द्रौपदी जी के पुकारने पर भगवान नहीं आए, लेकिन द्रौपदी को जब लगा कि नहीं भगवान अब आएंगे, द्रौपदी जी ने दुर्योधन को ललकारा और कहा, मोछ मुरेर घींच दुशासन जोरी लगाई के, तेरा हमारा जो वो सुनी पई है, भौजी के गोदी में बैठल हुई है, विश्वास हमें हरि नाही भूलई है, देर करई न बेर करे, रहिया में कतऊ थिर ना रही पई है, नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चली आई है, बन के हिरना बिरना चली आई है। फिर भी भगवान आने में देर कर दी तो द्रौपदी जी ने भगवान को उलाहना दी, बोली कि हे प्रभु, हमारे ऊपर इतनी भारी आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई,
और आप नहीं आए तो मैं आज के बाद आपसे बोलूंगी ही नहीं। हे प्रभु, आप तो हमको बहन कहते हैं ना, तो भाई बहन के यहाँ खिचड़ी लेकर जाता है, तो आप खिचड़ी लेकर जाएंगे तो गठरी सड़ जाएगी, पर मैं खिचड़ी को खोलकर देखूंगी नहीं। गाढ़े में जो बिसरई बहरी, हम जातो से हम बोल बनाही। तू बहिनी बहिनी कहब, हम नात कबो तो से जोड़ बनाही। सावन में तोहे बाधे बदे, जरई फिर ताल में बोर बनाई। पूस मिले खिचड़ी अइबा, गठरी सड़ी जाई पे खोल बनाई। गठरी सड़ी जाई पे खोल बनाई। ये तो हुआ भाई के संबंध से द्रौपदी जी ने उलाहना दी, लेकिन भगवान जब नहीं आए तो अंत में द्रौपदी जी भगवान की स्तुति की। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। एहु मुकुंद किरीटी सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करिहा, हरि जे कर तू करब रखवारी। जय वसुदेव कपूत बली जय, गाढ़ सहायक रास बिहारी। शंख सकाति सरे में चक्र, चतुर्भुज शंख सुदर्शन धारी। जय मुरलीधर काल विनाशक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करिहा, हरि जे कर तू करब रखवारी। द्रौपदी जी की विनती सुनकर भगवान गरुड़ पर बैठकर दौड़ते हुए आए, और सब लोग जानते हैं कि भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी जी की रक्षा की, द्रौपदी जी की लाज रखी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्रौपदी जी की भगवान ने रक्षा की। यही बात द्रौपदी जी ने उत्तरा को बताई थी, इसीलिए सबको छोड़कर उत्तरा भगवान के चरण में गई, भगवान के शरण में गई। और भगवान के शरण में जब उत्तरा गई तो भगवान ने उत्तरा के भी गर्भ की रक्षा की। अब भगवान की कुंती मैया ने देखा कि प्रभु ने रक्षा कर दी, तब कुंती ने जाकर स्तुति की भगवान की, हे प्रभु हे प्रभु हम धन्य हैं आपका दर्शन करके। हे परम पावन, हे परम पुरुष परमात्मा। बहुत सुंदर कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की। भगवान बोले, बुआ तुम भी कुछ वरदान मांग लो। तब उन्होंने कहा कुंती ने कि प्रभु एक ही वरदान हमें दे दीजिए। बोले कि क्या? तो बोले विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु, हे प्रभु
आप हमें वरदान में यही दीजिए कि हमें जीवन भर विपत्ति घेरे रहे, मैं जीवन भर विपत्ति में पड़ी रहूं। कुंती जी वरदान मांग रही है भगवान से। भगवान ने कहा कि बुआ, ये भी कोई वरदान हुआ कि आप विपत्ति, सब लोग सुख धन पुत्र मांग रहे हैं, आप विपत्ति मांग रही हैं। कुंती जी ने कहा कि प्रभु, हमें इतना दिन हम लोगों के पास विपत्ति था तो आप ठहरे थे, अब देखो जब सारी विपत्ति समाप्त हो गई, महाभारत हुआ, हमारे पुत्र विजय हो गए, युधिष्ठिर को राज्य मिल गया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, तो हे प्रभु आज आप द्वारिका जाने लगे, तो सारी विपत्ति समाप्त हो गई। जब हम लोग सुखी हो गए तो आप जाने लगे, और जब विपत्ति जितने दिन तक थी हम लोगों के पास थे, तो यदि आपके पास रहने का कारण विपत्ति ही है तो हे प्रभु हमें जीवन भर के लिए विपत्ति दे दीजिए ताकि हमारे पास से आप जा न सके। ऐसी प्रार्थना कुंती मैया ने की भगवान से। भगवान कुंती को आशीर्वाद दिए, दिव्य आशीर्वाद दिए, क्योंकि कुंती को भगवान के भगवत्ता का पता चला। अब भगवान युधिष्ठिर जी के पास गए, तो देखिए युधिष्ठिर जी के जब पास गए तो युधिष्ठिर जी उदास थे, मलिन था मुखमंडल युधिष्ठिर जी का। क्यों भाई, क्यों मलिन था? युधिष्ठिर जी को लगा कि भैया महाभारत का इतना विशाल युद्ध, हजारों लोग मर गए, हजारों माताएं जो है विधवा हो गई, पुत्रहीन हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, इस खून से सने हुए सिंहासन पर मैं बैठकर क्या करूंगा? तो भगवान ने उन्हें क्षत्रिय धर्म का उपदेश किया, राज धर्म का उपदेश किया, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। लाख भगवान के समझाने के बाद भी भगवान की एक भी बात युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आई। तो क्या भाई, भगवान कैसे समझाएं कि युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आई? भगवान चाहते तो युधिष्ठिर जी को समझा देते। जब रामावतार में बाली को भगवान ने मारा तो बाली की पत्नी रोती हुई आई, खूब रोई। भगवान ने पूछा किसके लिए रो रही हो? उसकी तारा बोली कि पति के लिए। भगवान बोले पति तो तुम्हारे पड़े हैं सामने। तब बाली की पत्नी बोली पति तो है पर इनकी आत्मा नहीं है, एक हिलडुल नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं। तब भगवान ने कहा हे देवी, जिसके लिए रो रही हो वो तुम्हारे सामने पड़ा है, और जो सामने जिसके लिए तुम जो चाह रही हो कि हमें प्राप्त हो जाए, जो बोल दे, वो कभी मरता ही नहीं है, वो तो अमर है। यदि शरीर के लिए रो रही हो, शरीर सामने है, ले लो, और यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो हे देवी, आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर है। इतनी सी बात से तारा को ज्ञान हो गया। तो जब भगवान छोटी सी बात करके तारा को समझा सकते हैं तो क्या युधिष्ठिर जी को नहीं समझा सकते? भगवान जब जा रहे थे शांति दूत बनकर, तो द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु महाभारत हमारे बालों का क्या होगा, आप समझा देंगे। तो हमने प्रतिज्ञा करके बाल खोल दिया है। भगवान ने लाख समझाया, दुर्योधन को समझ नहीं आया। तो क्या भगवान की बात दुर्योधन को समझ में नहीं आई? अरे भगवान समझाना चाहे तब तो समझे, भगवान चाह ही नहीं रहे कि वो समझ ले। बात तो यहाँ है। तो युधिष्ठिर जी को भगवान चाहते हैं तो युधिष्ठिर जी को समझा देते हैं, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि भैया युधिष्ठिर जी को हम समझा देंगे तो अभी गंगा पुत्र भीष्म पितामह समरांगण में पड़े हैं बाणों के सैया पर, महाभारत समाप्त होने के बाद भी अभी अंतिम दर्शन उनको देना है। तो युधिष्ठिर जी को धर्म का उपदेश भीष्म पितामह से भगवान कराना चाह रहे हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी को ले जाकर भगवान भीष्म पितामह के पास भगवान गए। और एक बात, आपके घर का बच्चा कितना ही पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए, घर के बूढ़ बड़े लोग उसको बच्चा ही समझते हैं, कितना ही अच्छा उपदेश कर दे, अरे बच्चे भी तो 4 दिन का है, ये क्या बताएगा। इसीलिए युधिष्ठिर जी भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। इसलिए भगवान को लगा कि हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये बड़े भैया हैं, इसलिए हमारी बात इनको समझ में आने वाली है नहीं, इनको तो किसी बूढ़े बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। इसलिए युधिष्ठिर जी को लेकर भगवान भीष्म पितामह के पास गए।
जैसे ही पांचों पांडव को लेकर भगवान भीष्म पितामह के पास गए, भीष्म जी ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया है क्या? सही भगवान ने कहा, अरे दादा हम तो यहीं खड़े हैं। भगवान ने कहा कि अरे प्रभु आज जब आए ही हो तो दाएं बाएं क्यों हो रहे हैं, आप सामने आओ। सही भगवान भीष्म के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, दादा क्या चाहते हो? तो भीष्म पितामह कहें कि हम यही चाहते हैं कि जब तक इस मृत्यु लोक को छोड़कर हम चले न जाएं तब तक आप यहीं खड़े रहो। अब भगवान सोचें कि भैया ये भीष्म पितामह हैं और इनको इच्छा मृत्यु की वरदान है, यदि साल 1.5 साल 2 साल 5 साल इसी तरह मामला टाल दिए तब तो हमारी हो गई जैसी आराम, इसी तरह खड़ा रहना पड़ेगा। सो भगवान मुंह लटका कर खड़े हो गए, जो आज्ञा। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं, प्रसन्न हासारुण लोचना। अरे कंचन खड़े हो तो मुंह लटका कर क्यों खड़े हो, मुस्कुराते हुए खड़े होइए। और जैसे ही भगवान मुस्कुराने लगे, भीष्म पितामह ने दिव्य स्तुति करते हुए भगवान की अपने परम धाम को प्रस्थान किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह के मरने के जाने परम धाम जाने के बाद युधिष्ठिर इत्यादि बहुत समय तक शासन किए। भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अर्जुन जब पांडवों को संदेश दिए तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को डांटा, अरे तुम्हारे चलते सारे लड़ाई झगड़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भाई के बेटों का धन पड़े पड़े खा रहे हो। सो धृतराष्ट्र गांधारी कुंती को साथ लेकर हिमालय की यात्रा की। सब लोग जब चले गए और भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए बहेलिया को निमित्त बनाकर, तो युधिष्ठिर भी अपने भाई और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा किए कि जब भगवान ही नहीं है तो हम क्या रहकर करेंगे, परीक्षित को राज्य देंगे। हिमालय की जब यात्रा युधिष्ठिर करने लगे तो सबसे पहले जाते समय नकुल गल कर गिर गए। भीम ने पूछा कि भैया ये क्यों नहीं जा सकते हैं सशरीर स्वर्ग? उन्होंने कहा इसे सब कुछ ठीक था पर इसे सुंदरता का बड़ा अभिमान था, इसलिए सशरीर नहीं जा सकता। कुछ आगे बढ़े तब तक सहदेव गिर गए। भीम ने पुनः प्रश्न किया कि भैया ये क्यों गल गए? बोले सब कुछ ठीक था पर इसे अपने विद्या गणित का बड़ा अभिमान था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ दूर जाने के बाद द्रौपदी जी गल गए, उनका भी कारण बताया। कुछ आगे जाने के बाद अर्जुन गिर गए। बोले कि सब कुछ ठीक था, भक्ति प्रेम सब, लेकिन इसे अपने गांडी पर बड़ा अभिमान था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। और जब कुछ दूर जाने के बाद भीम गलने लगे तो बोले भैया मैं क्यों गिर रहा हूं, मेरा भी कारण बता दो। युधिष्ठिर जी ने कहा तुम सबसे अधिक खाते थे इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। अधिकम यो भी मन में तो सस्तेनो दंड मरहती। घर में 5 लोग हैं और 4 लोगों का भोजन कपट कर चुरा कर अकेले खा लेने वाला व्यक्ति सस्तेनो वह चोर के समान है और दंड मरहती वह कठिन दंड का अधिकारी है, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। उसके बाद युधिष्ठिर के साथ जो धर्म रूप में जो स्वान था, कुत्ता था, वो भी यात्रा किया। और जब जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर लोग पहुंचे, इन लोगों को भी युधिष्ठिर ले गए। देवराज इंद्र ने रोक दिया कि महाराज आप लोग तो प्रवेश कर सकते हैं, महाराज युधिष्ठिर आप प्रवेश कर सकते हैं स्वर्ग में, पर स्वर्ग में कुत्ता प्रवेश नहीं कर सकता है। बोले कि क्यों? युधिष्ठिर ने परोपकार का उदाहरण दिया। हे देवराज इंद्र, कुत्ता हमारे साथ साथ आया है और नियम है कि जो आपका तनिक भी उपकार कर दे उसका जीवन भर व्यक्ति को एहसान मानना चाहिए। ये हमारे साथ बीच में इसको कैसे छोड़ो? ये हमारी रक्षा किया, लोग आ रहे थे, भौंक रहा था, कर रहा था। इंद्र जी ने कहा कि कुत्ता को स्वर्ग में, तब वहां पर महाभारत में यह प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है, पढ़ने योग्य है। वहां पर लिखा है व्यास जी ने कि जिस भी व्यक्ति के घर में कुत्ता निवास करता है उसके घर में किया गया पूजा पाठ जप तप हवन कितना ही बड़ा विद्वान ब्राह्मण से कराए या किसी भी विधि से करे, कोई फल नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता।
स्पष्ट आदेश है। लेकिन अब तो लोग शास्त्र की बात नहीं मानते, अब तो रजाई तोशक पे लोग ले लेकर सो रहे हैं कुत्ता को। माता पिता का कम सेवा है, कुत्ता का ज्यादा सेवा है। कुत्ता के लिए अलग भोजन स्पेशल सब कुछ अलग अलग आ रहा है, टाइप स्टैंडर्ड बन रहा है उसके लिए। तो भगवान ने उपदेश किया, श्वान का निषेध किया है, वहां घर में प्रवेश नहीं। हाँ, कुत्ता है, भैरव का वाहन है, दरवाजे के बाहर रखिए। 2 रोटी बचा है, अंतिम रोटी, प्रथम रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, शास्त्र आदेश करता है। बलि में अंतिम रोटी कुत्ते को अपना फेंक कर दे दीजिए, कुत्ता अपना खा लेगा, दरवाजे की रक्षा करेगा, भोगता रहेगा। लेकिन घर में प्रवेश निषिद्ध है कुत्ता का, क्योंकि मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है कुत्ता पालने वाले को। भोजन करने वाले घर में भोजन कर रहे हैं, कुत्ता देख लेगा तो वो भोजन फिर नरक के समान है। ये सब इंद्रों ने उपदेश दिया। युधिष्ठिर इत्यादि जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग में गए, तब देव इंद्र ने कहा कि महाराज, स्वर्ग आप सीधे नहीं जा सकते, आपको नरक का दर्शन करना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे हमने कौन सा पाप कर दिया? इंद्र ने कहा, याद करिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई, हमने जीवन पर्यंत धर्म का आचरण किया और मेरे दृष्टि में कभी मैंने पाप नहीं किया। इंद्र ने कहा, याद करिए, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो, आपने झूठ बोला था। युधिष्ठिर ने कहा, वो तो हम भगवान के कहने पर कहे थे, सोई भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, हमने कब कहा था तुमको बोलने के लिए? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप ही ने तो कहा था। भगवान ने कहा कि हमने केवल इतना ही कहा था, अश्वत्थामा हतः, बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। अब तुमसे कौन आ रहा था पूछने की हाथी मरा है कि आदमी? तुम तो एक सेंटेंस अपने से उसमें जोड़ दिए, अश्वत्थामा तो नरो वा कुंजरो, तो नरो वा कुंजरो बोल दिए तो करो नरक का दर्शन। हम तो केवल इतना ही बोले थे, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। तो तुम एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज के चक्कर में नरो वा कुंजरो उसमें जो जोड़े तो करो नरक का दर्शन। हम तो जितना बोले थे वो तो धर्म ही था। अब तुमसे पूछने कौन आ रहा था कि हाथी मरा है कि आदमी मरा है? इस तरह से सब लोगों को दिव्य परम पद की प्राप्ति हुई। ये मनुष्य का शरीर मिला ही है भगवान के प्राप्ति का, एकमात्र ही लक्ष्य है मनुष्य के शरीर का। हमारे ऋषि मुनियों ने इस शरीर को भगवान के प्राप्ति करने के लिए गला दिया, खपा दिया, सर्वस्व जीवन अर्पण कर दिया। पता लता पत्ती खा कर छपयंती कालम, अनेक वर्षों तक जीवित रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का महत्व नहीं है, इस शरीर का भी महत्व है, क्योंकि शरीर रहेगा तभी ना आदमी भजन करेगा। रामचरितमानस में गरुड़ ने काग भुसुंडी से पूछा कि महाराज, ये आपके काग का शरीर है, इसको आप त्याग क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा है, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर भजन कैसे होगा? और यही नहीं, शास्त्र में भी कहा है, आयुर्वेद शास्त्र में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तभी आप धर्म का साधन कर सकते हैं, शरीर नहीं है तो धर्म का साधन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन का महत्व है, मन की स्वच्छता की अनिवार्यता है, पर साथ साथ में शरीर को भी स्वच्छ रखिए। मन भी स्वच्छ, शरीर भी स्वच्छ। अब ये नहीं कि शरीर ही केवल स्वच्छ है, मन स्वच्छ नहीं है। शरीर में पाउडर तेल क्रीम लग जाए और मन जो है गंदा, ये भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मन से ठीक है पर मंदिर में इसी तरह चले गए बिना नहाए धोए। हम मन हमारा पवित्र है, व्रत नहीं रहते हैं। अरे भाई, मन स्वच्छ है तुम्हारा, ठीक है, हमारा मन स्वच्छ है, हम कुछ भी खा सकते हैं। मन स्वच्छ ही होता है, अन्न शुद्धौ सत्व शुद्धौ। अन्न जब आपका शुद्ध है, सामान्य देहाती में है अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो मन स्वच्छ रखने के लिए अन्न भी स्वच्छता की जरूरी है, अर्थात अंदर और बाहर दोनों की शुद्धता अनिवार्य है। शरीर की भी महत्ता है। ई शरीरिया राउर,
ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी। एक धारणी कई न करुणा, एक धारणी कई न करुणा निधान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी। पल पल राखी करनी मने से ध्यान बाबूजी, पल पल राखी करनी मने से ध्यान बाबूजी, शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी, शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी। शरीर को करना क्या है? बोल एक मल मल के नहवाए, एक मलमल के नहवाए, मल मल के नहवाए, एक मलमल के नहवाए, में इतर फुलेल लगाए, में इतर गुलेल लगाई, एक मल मल के नहवाए, के मलमल के नहवाई, में इतर फुलेल लगाए, में इतर फुलेल लगाई, लख 84 में बनाई आपन हो, लख 84 में बनाई पहचान बाबूजी, लख 84 में बनाई पहचान बाबूजी, इस शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी, इस शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी। बाबू रउआ के दिहले, माई बाबू रउआ के दिहले, बदला में कछऊ न लिहले, बदला में कुछ हो न लिहले, माई बाबू रउआ के दिहले, माई बाबू रउआ के दिहले, बदला में कछु नहीं लिहले, बदला में कुछ ना लिहले, उनके चरणन में लगवले हो, उनके चरण में लगौले ध्यान बाबूजी, उनके चरणन में लगौले यान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हउवे भगवान बाबूजी। इह जन्म जन्म के पूजी, इह जन्म जन्म के पूजी, एके सस्ता नहीं बूझी, एके सस्ता नहीं बूझी, इह जन्म जन्म के पूजी, इह जन्म जन्म के पूजी, एके सस्ता नहीं बूझी, एके सस्ता नहीं बूझी, एके धारण कई न कर
करुणा हो, एक धारण कई न करुणा निधान बाबूजी, एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी, ईश्वरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ईश्वरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, एक धारण कैले हो, एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी, एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी, ईश्वरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ईश्वरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ईश्वरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, भगवान बाबूजी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा कर रहे हैं, सारा कार्य हो रहा है, इसलिए शरीर की भी महत्ता अपने आप में है, पर शरीर प्रधान नहीं है, प्रधान जो है वो मन ही है। शरीर माध्यम है, साधन है, साध्य ईश्वर है। आगे कथा क्रम में युधिष्ठिर जी महाराज जब अपने दिव्य धाम स्वर्ग इत्यादि को चले गए तो परीक्षित को राजपाट उन्होंने सौंप दिया था। परीक्षित राजा बने। परीक्षित अनेक लोग अनेक देश देशांतरों को जीते, दिव्य चक्रवर्ती सम्राट बने। परीक्षित के मन में हुआ कि हमारे जो दादा थे पांडव, 5 पांडव, उन्होंने जो दिग्विजय किया, उन सम्राटों को जीतकर जो मुकुट रखा, उस मुकुट को मैं देखूं कि कैसे कैसे राजा रहे होंगे उस समय। एक बहुत बड़ा संदूक को उन्होंने खोला तो उसमें जितने पांडव लोग, अर्जुन, भीम इत्यादि जो दिग्विजय किए थे, समस्त राजाओं के मुकुट उस संदूक में पड़े थे। उसमें जो एक विशाल सबसे बड़ा मुकुट था, वह जरासंध का मुकुट था। परीक्षित जी ने उस जरासंध के मुकुट को सर पर धारण किया और मेरा नगर कैसा है यह भ्रमण करने के लिए वो निकल पड़े। जैसे ही निकले तो क्या देखे, एक मलिन व्यक्ति गाय को पैर से मारते हुए जा रहा है। गाय रो रही है, गाय के पास में बछड़ा है, बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं। यह दुर्दशा देखकर महाराज परीक्षित म्यान से तलवार निकालकर और मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे पापी, तू कौन है मेरे राज्य में इस गौ माता पर अत्याचार कर रहे हो? जैसे ही तलवार निकालकर दौड़कर परीक्षित उसके पास गए, शूद्र उस परीक्षित महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मारिए मत, मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं, मुझे मारिए मत। परीक्षित जी ने कहा, अरे पापी कली, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे राज्य में प्रवेश करने का? अभी भी यहां से निकल जा। कलयुग ने कहा कि महाराज, अब मैं आपके शरण में आ गया हूं, अब आप मेरी रक्षा कर लीजिए। क्षत्रिय का परम धर्म है उसके शरण में आने वाले की रक्षा करना। युधिष्ठिर जी सिखा समझा पढ़ा कर गए थे, बेटा जो भी तुम्हारे शरण में आ जाए, प्रपन्न हो जाए,
उसको तुम अभय दान दे देना। परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग आ तो गया, पर तेरे में इतनी कमी है कि मेरे राज्य में बड़ा उत्पात तू कर देगा। बोला महाराज अब तो मैं आ गया हूं और आप जो है भगवान की कृपा पात्र हैं, इसलिए आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं, पर महाराज ऐसा करिएगा मत। परीक्षित जी ने कहा कि देखो तुम हर जगह नहीं रह सकते हो, इस युग में भी कुछ स्थान में तुम्हें बता दे रहा हूं, उस स्थान में जाकर तुम निवास करो। हाँ महाराज कुछ स्थान दे दीजिए हमें। तो उन्होंने स्थान दिया। बोले अभ्यर्थी तदा तस्मै अस्थनानि कलयौ ददौ धूतं पानं स्त्रिय सूना यत्रास्धर्म चतुर्विधा। हे कलयुग तुम इन्हीं स्थानों पर निवास करना। कौन स्थान? बोले कि जहां जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे हैं बैठकर, जहां जुआड़ियों का अड्डा है, वो जुआड़ियों के सर पर तुम मड़राते रहना। धूतम पानम, जहां लोग शराब पी रहे हो उन शराबियों के सर पर मड़राते घूमते रहना, और उन्हीं के साथ साथ में तुम घर में चले जाना। ये परीक्षित जी कलयुग को निवास दे रहे हैं कि कलयुग का निवास कहां कहां है। तो कलयुग कहां रहता है? जुआड़ियों के घर में रहेगा, शराबियों के घर में रहेगा। और कहां? तो बोले कि स्त्रियां, जो लंपट पुरुष हैं उनके पास तुम निवास करना। जो व्यभिचारी लोग हैं कलिकाल तुम्हें वो स्थान में दे रहा हूं, जो वेश्यागमन करने वाले हैं। और सूना, जहां जीव जंतु की हिंसा हो रही हो, हे कलिकाल तुम्हारा स्थान वहां है। जो लोग काला प्लास्टिक में ले लेकर और घर जा रहे हो, उन्हीं के सर पर बैठकर घर में चले जाना। ये मैं स्थान तुम्हें हे कलिकाल प्रदान कर रहा हूं। कलयुग बोला महाराज ये तो ठीक है, परंतु जितने स्थान दिए हैं एक भी आपने अच्छा स्थान इसमें नहीं दिया। आपने हमारे अवगुण को ध्यान में रखते हुए यह स्थान आपने दे दिया। अरे महाराज जरा सा कोई बढ़िया स्थान दे दीजिए, कोई बढ़िया कमरा तो रहने के लिए दीजिए। ये जितने कमरे हैं सब खराब कमरे हैं, इसमें तो सारा हमारा सामान ही भर जाएगा। यहाँ तो हम रह लेंगे, पर एक महाराज ऐसा खाली कमरा दीजिए जिसमें हम अपना सामान वगैरह जब इकट्ठा हो जाए तो उसको रख सके, सजा जाए। परीक्षित जी ने कहा चल तुझे मैं स्वर्ण में स्थान देता हूं, सोने में। और जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें सोने में स्थान देता हूं, उसी समय कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। और परीक्षित की बुद्धि कलयुग से ग्रस्त हो गई। कलयुग ने जकड़ लिया महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित जंगल में निकले थे मुकुट पहनकर। अब मुकुट में देखिए, मुकुट में एकादश स्कंध में उद्धव जी को अपनी विभूति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, मतलब धातु में मैं सोना हूं, भगवान कहते हैं। तो धातु में कन्हैया का वास, भगवान कह रहे मैं हूं। और उसी भागवत में यहां लिखा है कि सोना में कलयुग है, तो सोने में कन्हैया का वास माना जाएगा कि कलयुग का वास माना जाएगा। तो बोले कि देखो जो एक नंबर के कमाई का धन है उसमें तो कन्हैया का वास, और जो 2 नंबर के कमाई का संपत्ति है उसमें कलयुग का वास। स्वर्ण का मतलब केवल सोना से नहीं है, स्वर्ण मतलब धन संपदा सब आ जाएगा उसमें जो है कलयुग का वास।
तो परीक्षित का संपत्ति तो एक नंबर का था, तो बोले कि सब कुछ एक नंबर का था, लेकिन उस दिन परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया था वो मुकुट जरासंध का था, और जरासंध का वो मुकुट पाप का मुकुट था। इसलिए कलयुग का ही साहस हुआ कि उस मुकुट में प्रवेश कर गया। नहीं तो अपने पूर्वजों के परंपरा प्राप्त जो कृपा युधिष्ठिर जो मुकुट पहनाकर राज सिंहासन पर बैठाए थे, उस मुकुट को यदि परीक्षित पहने होते तो कलयुग की हिम्मत नहीं थी कि उसमें प्रवेश कर जाए। वो जरासंध का मुकुट था, इसलिए कलिकाल जो है उसमें प्रवेश कर गया। परीक्षित जी का खोपड़ी जो है घूम गया, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। जल दीजिए जल दीजिए, प्यास लगी है। समीक मुनि समाधिस्थ थे। परीक्षित को लगा कि बाबा नौटंकी कर रहा है, सोई बाहर गए, मरा हुआ सर्प धनुष से टांग कर उनके गले में डाल दिया। वहीं पर और चल घर पर चले आए। समीक मुनि ध्यानस्थ थे। समीक मुनि का ही पुत्र श्रृंगी वहीं पास में खेल रहा था। कुछ बच्चे गए जाकर कहें, अरे यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में राजा आया और मरा हुआ सर्प डाल दिया। तुरंत उस बालक ने नदी में प्रवेश की और जल लेकर बोल दिया, इति लंघित मर्यादनु तच्छकं सप्तमे हनि दक्ष्यन्ति स्म कुलांगारं चोदितो में द्रुतम। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जा, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे डाला। श्राप देकर जब अपने पिता के समीक मुनि के पास आकर उनका पुत्र श्रृंगी जोर जोर से रोने लगा, अरे पिताजी, देखिए इन राजाओं का साहस, इनके पूर्वज कैसे थे। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे, और उन्हीं के वंश में पैदा हो गया नालायक अपमान कर रहा है। जब श्रृंगी का यह वचन समीक मुनि ने सुना तो अपने पुत्र श्रृंगी को बहुत डांटे। बोले कि अरे मूर्ख, तूने किस राजा को श्राप दे दिया। अरे बेटा, परीक्षित की इसमें कोई गलती नहीं है, तू रहस्य को नहीं जानता, वो तो कलयुग के वशीभूत हो गए थे। हे बेटा, वो कलयुग के ऐसे धर्मात्मा प्रथम राजा थे। हे बेटा, कलयुग में परीक्षित जैसे अब धर्मात्मा राजा नहीं होने वाले हैं। अब जितने होंगे सब अपने को धर्म निरपेक्ष कहेंगे, धर्मात्मा कोई होने वाला नहीं होगा। अब ब्राह्मण का कद्र करने वाला कोई शासक नहीं होगा इस कलयुग में। वो कहेगा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, और बेवकूफ बनाकर वोट लेकर जीत कर और फिर अत्याचार करेगा। इस कलिकाल में परीक्षित के समान धर्मात्मा राजा पुनः प्रजा को मिलने वाली नहीं है। तुरंत समीक मुनि धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्म निरपेक्ष केवल शब्द ही है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता है, किसी भी शब्द को उसमें नहीं मिलेगा। कारण कि धर्म निरपेक्ष होता ही नहीं, धर्म हमेशा सापेक्ष होता है। धर्म निरपेक्ष नहीं होता है, धर्म हमेशा सापेक्ष होता है। धर्म निरपेक्ष शब्द कह कह कर केवल हिंदू को बेवकूफ बनाया जाता है, और हिंदू बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। धर्म कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। जैसे आंख है, आंख का गुण धर्म क्या है? देखना। आंख यदि निरपेक्ष हो जाए तो सारे दुनिया के लोग अंधे हो जाएंगे। कान का धर्म है श्रवण करना, कान यदि निरपेक्ष हो जाए तब सारे लोग बहरे हो जाएंगे। इसलिए धर्म कभी, पृथ्वी का गुण धर्म है गंध, वो गंध का त्याग कभी नहीं कर सकती पृथ्वी। आकाश का गुण धर्म है शब्द, वो अपने गुण धर्म का त्याग कभी नहीं कर सकता। जल का गुण धर्म है रस,
वो अपने शीतलता, वो अपने गुण धर्म का कभी त्याग नहीं कर सकता, कभी निरपेक्ष नहीं होगा। इसलिए धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है। किस प्रकार का शब्द? आकाश कुसुम के समान शब्द। जैसे कोई कहे कि हमने आज आकाश में खिला हुआ फूल देखा, तो आकाश में फूल खिलता ही नहीं है। उसी तरह से धर्म निरपेक्ष शब्द है। एक केवल नेताओं द्वारा एक बनाया गया जाल शब्द है, जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है। समीक मुनि ने तुरंत एक संदेशवाहक परीक्षित जी के पास भेजा और कहा, परीक्षित जी को जब पता चला कि हमें श्राप मिला है, तो महाराज परीक्षित तुरंत अपना सब त्याग कर राजपाट सूरताल में चले आए, गंगा जी के तट पर। और जब सब ऋषि मुनियों को पता चला कि परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला है, तो बड़े बड़े दिव्य ऋषि मुनि परीक्षित जी के पास आए। सबको परीक्षित जी ने प्रणाम किया और परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया कि महाराज, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने वाला हो, वो व्यक्ति क्या करे? उसको क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति की मृत्यु मात्र 7 दिन में होने वाली है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी ऋषि मुनि महात्मा मौन थे। और यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, यह प्रश्न हम सबका है, क्योंकि सबको 7 ही दिन में मरना है। रविवार से गिनिए, सब 7 ही दिन 7 ही बार होते हैं। कोई भी मरेगा 7 बार के अंदर ही मरेगा, 8वां बार नहीं होने वाला है किसी के लिए। तो परीक्षित जी ने कहा कि जिसको 7 दिन में मरना हो, क्या करना चाहिए? सारे ऋषि मुनि महात्मा गण मौन थे। उसी बीच में महामुनि सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए महामुनि सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी कैसे हैं? बोले कि महामुनि सुखदेव जब प्रकट हुए तो दिगंबर भेष में, कुछ शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नंग धड़ंग थे सुखदेव जी महाराज। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज के, 16 वर्ष आयु थी। सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए, भागवत में लिखा है उनकी आयु के विषय में 8 वर्ष 8 दूनी 16। कि संस्कृत में लिखना था व्यास जी को तो 16 भी लिख सकते थे, 16, लेकिन 16 को 16 नहीं लिखा, लिखा कि 8 वर्ष 8 दूनी लिखा, 8 दूनी 16। 8 दूनी क्यों लिखा? 16 क्यों नहीं लिखा कि 8 लिखा? व्यास जी के कहने का मतलब है, देखने में तो 16 वर्ष के हैं, पर उनका विवेक और बुद्धि मन 8 वर्ष के बच्चों की भांति निर्मल है, उनमें कोई विकार नहीं है। इसलिए 8 लिखा। या 16 वर्ष के हैं, पर विचार जो 8 वर्ष के बच्चे के समान निर्मल है सुखदेव जी का। निज लाभ तुष्ट, वो निजानंद में ही मग्न रहते हैं, अंदर ही राधा कृष्ण में निमग्न रहते हैं, बाहर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। निज लाभ तुष्ट सुखदेव महामुनि हैं। प्रथम नमन सुखदेव मुनि सा, प्रथम नमन सुखदेव मुनि सा, देव ऋषि यही नावैसी सा, देव ऋषि यही नावैसी सा, सुंदर बाला, आयुवाट दुनि सुंदर बाला, कमल नयन धरामृत लाला, कमल नयन धरामृत लाला। ऐसे महामुनि सुखदेव जब प्रकट हुए, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सबों ने सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया। सुखदेव जी के पीछे बच्चे पत्थर मार रहे थे, अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। जिन ऋषियों की 10,000 वर्ष आयु थी, वो ऋषि भी महामुनि सुखदेव को प्रणाम किए साष्टांग। जब बच्चों ने देखा कि इतने बड़े बड़े बूढ़े बाबा प्रणाम कर रहे हैं, बच्चे भगे, अरे ये तो कोई दिव्य महात्मा है। सुखदेव जी को लिखे हैं व्यास जी वहां पर
जैसे मानो साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। व्यास सुखदेव जी भी भगवान ही हैं, भगवान के ही रूप हैं। परीक्षित जी ने वही प्रश्न किया, हे प्रभु, जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? मेरे मन में यह कामना है, यह प्रश्न है। तो कामना से प्रश्न है कि निष्काम है कि सकाम है? परीक्षित का प्रश्न सकाम है, निष्काम नहीं है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परा। हे परीक्षित, अकामः सर्व कामो वा, आपके मन में समस्त कामनाएं हो या आपके मन में कोई कामना न हो, फिर भी विवेकवान पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बोले कि देखो, किसकी प्राप्ति के लिए किस देवता की उपासना करनी चाहिए, यह शास्त्रों में नियम है। जैसे यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर विद्या के देवता हैं, विद्या प्रदान करने वाले हैं। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, विधायक MP MLA बनना चाहते हैं, तो प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। आपको यदि बहुत सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए, या किसी को बहुत सुंदर बन जाना है तो उर्वशी की उपासना करें। ऐसे अलग अलग चीजों की प्राप्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करनी चाहिए। लेकिन जिसको सब कुछ चाहिए वो केवल नारायण की उपासना कर ले तो सब कुछ मिल जाता है। नारायण की उपासना कर ले सब कुछ मिल जाता है उसको, क्योंकि अलग अलग प्राप्ति के लिए अलग अलग देवताओं की कितनी उपासना आप करेंगे। एक बुढ़िया थी, दोनों आंख की अंधी थी। उसके एक बेटा एक बहू, एकदम गरीब थी, और जो बहू थी उस बहू के भी कोई संतान नहीं था। बुढ़िया भगवान शंकर की पूजा की, विनती की, प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो बरम बुढ़िया। अब बुढ़िया सोचने लगी क्या मांगू, मैं अंधी हूं, आंख मांग लेती हूँ। फिर मन में सोची कि आंख लेकर क्या करूंगी, अब तो मैं मरने वाली हूं, घर में कुछ खाने को नहीं है, लाले पड़े हैं, तो धन मांग लेती हूँ। फिर सोची कि धन लेकर क्या करूंगी, सारा कुछ धन भरा रहेगा पर खाने वाला कोई नहीं है, इससे अच्छा है कि पोता मांग लेती हूँ भगवान शंकर से। बुढ़िया ने विचार सोच कर भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि मैं अपने आंख से अपने घर में अपने पोते को सोने के थाली में भोजन कराऊं, यही वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। बुढ़िया ने क्या मांगा, हे प्रभु, मैं अपने पोते को अपने आंख से अपने घर में सोने के थाली में भोजन कराते हुए देखूं। तो आंख भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, भोजन अन्न धन भी मांग लिया, और आंख से देखेगी तो अंधी थोड़ी रह जाएगी। आंख भी मांग लिया, सोने की थाली मांगे ली, पोता मांगी लिया, एक ही वरदान में सब मांग लिया। ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं चतुर कि वरदान मांगने जाते हैं, भगवान भी चक्कर में पड़ जाते हैं, कहा मैं फंस गया, एक ही बार में सब मांग लिया।
तो जिसको सब कुछ चाहिए बोले कि नारायण की उपासना करनी चाहिए। और बोले कि हे परीक्षित, जो इस मनुष्य शरीर पाकर भगवान नारायण की उपासना नहीं करता, उसके समान इस जीवन में नराधम दूसरा कोई प्राणी नहीं होता। वह मनुष्य जीवन जीते जीते ही पशु के समान है, और ऐसे वो नर पशु है जो भगवान की उपासना नहीं करता। और ऐसे नर पशुओं को देखकर इस संसार के 4 पशु प्रसन्न होते हैं। कौन कौन प्रसन्न होते हैं? तो बोले स्वविटा वराह उष्ट्र उखरय संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पयोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्वविटा वराह उष्ट्र खरः। जब एक ही परिवार के लोग जब आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उन्हें देखकर पहला पशु श्वान प्रसन्न होता है, कुत्ता प्रसन्न होता है। उसको लगता है कि हमारे ही खानदान के हैं। तो ऐसे नर पशुओं को देखकर कुत्ता प्रसन्न होता है। और दूसरा पशु तो बोले बिट बराह। बिट बराह मतलब ग्रामीण सुअर। गांव का सुअर देखकर किसको प्रसन्न होता है? तो बोले गांव का सुअर देखकर उसको प्रसन्न होता है कि घर से दाल भात और सब्जी खाकर निकले हैं, पर रास्ते में गए तो ठेला पर चाट खा लिए, उससे आगे बढ़े तो फिर गोलगप्पा खा लिए, उससे आगे बढ़े तो फिर मतलब खाते जा रहे हैं रास्ते भर। तो वैसे नर पशुओं को देखकर सुअर प्रसन्न होता है कि जो मिला, जहां से मिला, जैसा मिला, जिसके हाथ का मिला वो खा ले रहा है। तो जो खाने में सिस्टम हमारा है वो खाने में सिस्टम हमारा, मतलब बफा सिस्टम। बफा सिस्टम में खाने वाले नर पशुओं को देखकर सुअर प्रसन्न होता है कि जो गति हमारी सो गति इसकी। स्वविटा वराह उष्ट्रई। तीसरा पशु है ऊंट। ऊंट किसको देखकर प्रसन्न होता है? बोले जिसको गांव समाज में तनिक मान पद प्रतिष्ठा बड़ाई मिल जाती है, गर्वेण तुंग, सीना तान कर सर उठाकर चलते हैं और अपने से बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते हैं, बड़े का अभिवादन नहीं करते, ऐसे नर पशुओं को देखकर ऊंट प्रसन्न होता है। और अंत में बोले कि खर मतलब गधा। गधा किसको देखकर प्रसन्न होता है? बोले कि जिंदगी भर जो घर का बोझा ढोने में जीवन खपा दिया बेटा और बहू के लिए, न जाने किस से झगड़ा लड़ाई कर दिया, लाठ जो है, बेड़ जो है, खेत का काट कर खेत बढ़ाने के चक्कर में न जाने कितनी लाठी खाया और पिटा। और वही व्यक्ति जब खाट पर पड़ जाता है तो घर के लोग कहते हैं जाओ अयोध्या भजन करो, पड़े पड़े विराम बरबर करते रहते हो, फालतू बोलते रहते हो। ऐसे नर पशुओं को देखकर गधा प्रसन्न होता है कि हम भी जिंदगी भर बोझा ढोए और जब हमारा समय खराब हुआ तो धोबी डंडा मारकर भगा दिया, और ये इस गधे को भी रोज डांटा फटकारा जा रहा है। ऐसे नर पशुओं को देखकर गधा प्रसन्न होता है। तो हे राजा परीक्षित, स्वविटा वराह उष्ट्रय खरः संस्तुतः पुरुषः पशु। ऐसे 4 नर पशुओं को देखकर इस संसार के पशु प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये जो शरीर मिला है ये भगवान नारायण की आराधना करने के लिए मिला है। इस शरीर से भगवान की आराधना करनी चाहिए। न यत कर्ण पयोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो हाथ में गदा धारण करने वाले भगवान गदाग्रज हैं, उन भगवान गदाधर की आराधना करनी चाहिए मनुष्य को, उन भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल।